अपनी आंखों से देखता हूँ जी। तो जितना फ़ायदा हिंदू भाई नहीं उठा पाते हैं सरकार से, उतना फ़ायदा हमारे गांव के लोग उठाते हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। गुंडागर्दी बंद है। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे, अखिलेश यादव के लिए? भैया कुछ नहीं, हैं? हम कुछ नहीं। जैसे कहते हैं कि बेरोजगारी है, आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो कोई खाने को देगा नहीं। जब आप बाहर निकलेंगे, कमाएंगे धमाएंगे तो आप खा पाएंगे। मोदी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वोट चोरी नहीं करते हैं, वो लोगों का दिल चोरी करते हैं, हाँ। लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। प्रधानमंत्री योगी जी मोदी जी जैसा और ना योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। इतना बड़ा पार्क बनाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, भाई मान लीजिए माली लगे हैं, वो रोजगार मिलेगा आपको, सफाई का रोजगार मिलेगा, जो यहाँ की सफाई करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। जो ये जनता आई हुई है ना, हजारों लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ये मोदी जी की दीवानी है। यूपी बिहार वालों को क्या क्या कहा जाता था, आज लगता है कि हम लोग यूपी से हैं। हाँ। ऐसे मुख्यमंत्री को दिया है। क्या नाम है आपका? मन्नू देवी। कैसी हैं? ठीक है। मोदी जी योगी जी आए हुए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। तो कैसा काम चल रहा है मोदी योगी का? ठीक चल रहा है। प्रदेश में बढ़िया काम चल रहा है? हाँ, सोना चांदी गिरा में थोड़ा, सोना चांदी उठते कहाँ लेंगे, पैसा तो पहना है। सोना चांदी का रेट जो है गिरवा दें कह रही है। और क्या। महंगा हो गया है? हाँ, अच्छा गरीब इंसान कहाँ पहन पाएगा। अच्छा, ये दिक्कत है। तो ये सोना चांदी का रेट गिरवा दे भी मोदी योगी है। और क्या। अच्छा, ये बताइए योगी जी का काम कैसा चल रहा है? बाकी और सब बढ़िया चल रहा है। महिलाओं के लिए कैसा कर रहे हैं वो? ठीक करते हैं, अच्छा हाँ? करते हैं, अच्छा करते हैं। जो हमारे जो प्रदेश की जो महिला लोग हैं, हाँ, माताएं बहनें जो भी हैं, वो खुश हैं योगी जी हाँ, से? खुश हैं, हाँ? खुश हैं। अच्छा, सुरक्षा मिल रही है आप लोगों को, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कमाने खाने में कोई परेशानी तकलीफ कुछ? भैया ड्यूटी जाते हैं, हाँ? ड्यूटी जाते हैं। ड्यूटी जाती हैं हाँ, तो प्राइवेट- आनंद आता है ड्यूटी में भी? कोई हाँ। परेशानी तो नहीं होती ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया चल रहा है काम वाम? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, और कौन कौन आया साथ में? बहुत लोग हैं, पूरी बस है। पूरी सब बस लोग ही है? इधर उधर बिछड़े हैं। अच्छा, 65 लोग हैं आप लोग? 65 लोग। क्या चीज बढ़िया लगता है योगी जी का? कौन सा कार्य बढ़िया लगता है? कौन सा काम बढ़िया कर रहे हैं सबसे बढ़िया? हैं? मुलाकात नहीं हो पाई तो क्या बताइए भैया। मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन बिना मुलाकात के अगर पूछूं आपसे कि क्या काम बढ़िया कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मतलब सरकार अच्छे चल रही, गुंडागर्दी बंद है। गुंडागर्दी बंद है। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे, अखिलेश यादव के लिए? भैया कुछ नहीं, हैं? हम कुछ नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव का नाम लेते बेचारी जो है एकदम सन्नाटा छा गया चेहरे पे। और सही कही है। अच्छा अच्छा, तो उनका काम ठीक था पहले? सबका काम बढ़िया है, सबका- जो भी नेता आता सब बढ़िया है। अच्छा, चलो। क्या नाम है आपका? कमलकांत चौबे भैया। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से ही हूँ, यहीं से ही हूँ। अच्छा, तो योगी मोदी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? एक नंबर बढ़िया, हाँ, अच्छा और अच्छी सरकार है ये। हाँ, गुंडागर्दी भी खत्म की हुई है हाँ। लोगों के अंदर। अब ये लोग जैसे कहते हैं कि बेरोजगारी है, आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो कोई खाने को देगा नहीं। जब आप बाहर निकलेंगे, कमाएंगे धमाएंगे तो आप खा पाएंगे। जी। किसी का हाथ बांधा तो है नहीं कि नहीं। लोग जैसे घर में बैठते रहते हैं, बिल्कुल। कहीं काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तब कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। जी। महंगाई क्या है? जब आप बाहर जाओगे, कमाने जाओगे, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। जी, ये है कुल मिला के ये है, करना है तो पैसा आएगा अपने आप। करेंगे तो आप खाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको कोई देने नहीं आएगा। अच्छा। लोग योगी जी को, माननीय जी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, तो गाली देने से कुछ नहीं होता। कोई आपके घर में आके करेगा नहीं। जब तक आप करेंगे तब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हर जगह सबके लिए नौकरी है। भाई जो नहीं पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी नौकरी है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी नौकरी है। आप मेहनत करेंगे तो आप सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं मेहनत करेंगे तो आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी। हर चीज़ की सुविधा सरकार ने दी है। उद्घाटन हुआ है, इतना बड़ा कैंपस है, 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ घूम टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं। 65 एकड़ से ज्यादा की क्षमता है, 200-250 से करोड़ से ज्यादा का बजट इसमें लगा है। तो कैसा लग रहा है? लखनऊ के लिए भी एक उपलब्धि है, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भी तमाम हमारे जो महान शख्सियत लोग हैं उनकी मूर्तियां बनी हुई है। तो ये कैसा पल देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया हमको। हाँ। इससे ये एक लोगों को, मान लीजिए अब इतना बड़ा पार्क बनाए हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, भाई मान लीजिए माली लगे हैं, वो रोजगार मिलेगा आपको, सफाई का रोजगार मिलेगा, जो यहाँ की सफाई करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो कोई ये व्यवस्था बनेगी, अच्छी चीज़ें बनेंगी। अब लोग जैसे यहाँ पे लोग आते नहीं थे, जाते नहीं थे, लोग आएंगे, सन्नाटा रहेगा। और इस पार्क को भी शायद सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय घोषित करेंगे इस पार्क को भी।
तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा, इस कार्य के चलिए, लिए। आइए आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? गौरव सिंह। आपसे सवाल ये रहेगा कि अब कुछ लोग इस पे भी राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स ये होगी कि भैया इतना पैसा फूंक करके, इतना सब कुछ करके क्या मतलब बना। लेकिन भाई ने बोला कि भाई इससे भी रोजगार बढ़ेगा, हजारों लोग रोज यहाँ आएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, लोग दुकानें चलाएंगे, तो उससे भी एक रोजगार बढ़ेगा। क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या सच में ऐसा होगा? अगर जिसको पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करता रहेगा। हाँ, आज से नहीं, आप पहले भी पॉलिटिक्स जब राम मंदिर के लिए हो गया, तो जिसको जो करना है, मोदी जी हमारे योगी जी जैसा प्रधानमंत्री, योगी जी मोदी जी जैसा, और ना योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। अच्छा, हम लोग को उनकी आवाज़ सुन के इतनी ऊर्जा मिलती है कि मैं लगता हूँ कि भारतवासी हूँ मैं। अच्छा, मुझे हिंदुत्व का और भारतवासी का सबसे अच्छा बल मिलता है। बल मिलता है मुझे योगी जी को सुन के। पहले आप खुद जानते थे कि यही लखनऊ था जहाँ पर हर चीज़ की गुंडाई होती थी। हाँ। आज एक गुमटी वाला भी नहीं कह सकता है कि कोई गुंडाई करता है। नहीं करता, हाँ। ये आप स्वयं जानते हैं। तो कानून में जो है ये परिवर्तन ऐसा हुआ है कि पूरे देश भर में एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आपको भी ऐसा लगता है? आप खुद सपोज कर सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को देखा देखी हर जगह का सरकार की कॉपी कर रही है। कॉपी कर रही है। हाँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी कि हमारे मुख्यमंत्री को देखकर हाँ। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसकी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, एक समय होता था जब आप जाते थे उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में और कहते थे भाई हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो क्या वो कहते थे और किस चीज़ को लेकर के उनकी सोच रहती थी? लेकिन अब जब आप जाते हैं, अब बताते हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो कितना वो बदलाव दिखता है आपको? क्या उनका माइंडसेट नजर आता है पहले अब में? दोनों का बताइए। ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। आप पत्रकार महोदय हैं, हर जगह जाते हैं। हाँ। नहीं, हम जाते हैं, हमारा जो मत है वो हम अपना बाद में शेयर करेंगे। आप लेकिन कितना आप गौरवान्वित महसूस होता है वो हम ही जानते हैं। और हाँ। पहले क्या होता था ये आप खुद जानते हैं और हम भी जानते हैं। यूपी बिहार वालों को क्या क्या कहा जाता था। आज लगता है कि हम लोग यूपी से हैं। हाँ। ऐसे मुख्यमंत्री को दिया है। अच्छा, आप ये खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका के एक सांसद ने खुद मुख्यमंत्री जैसा अपने यहाँ का मांग की थी। ये आप लोग खुद जानते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। कार्यकाल बढ़िया चल रहा है योगी जी का? सब भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। इससे अच्छा कार्यकाल ना हुआ है ना होगा। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, कैसा काम था? वो अब की 2027 में कुछ सीटें बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये भी जान लीजिए। अच्छा, आप खुद जान सकते हैं बिहार का चुनाव देख के कि अपनी अपनी सीटें बड़े बड़े वीआईपी नहीं बचा पाए। हाँ। तो अपनी सीट बचा ले जाएं, बहुत बड़ी बात है आपकी। तो अब इस बार अखिलेश के लिए चैलेंज है 27 का चैलेंज चुनाव। वो खुद जानते हैं चैलेंज है। वो दादा खुद कह रहे हैं समाप्त हैं। ये बताइए समाप्त है? अच्छा। यहाँ अंधभक्त कोई नहीं आया है। यहाँ सोचे कि किसी से आप इंटरव्यू ले लीजिए। ये अंधभक्त नहीं आया। कोई आ गया पकड़ के आ गया कि चले वहाँ चले इंटरव्यू ले लें, कहीं भाई हम जानते ही नहीं कुछ। जी जी, वो नहीं है। यहाँ सब सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त हैं। क्या नाम है? अकील अहमद। अकील भाई, क्या हाल चाल? जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मोदी योगी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है, अभी भाषण चल रहा है, इतना बढ़िया पार्क मिल गया है, लोग रोजगार करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ। और हमें लगता है कि हम तो अभी छोटे हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमसे पहले गुजर गए इस दुनिया से, उनको मालूम होगा कि शायद सतयुग द्वापर में ऐसी व्यवस्था होगी। लेकिन आज इस कलयुग में 1947 से लेकर आज तक, अच्छा, 1947 से 2014 के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, जो ये जनता आई हुई है ना, हजारों लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ये मोदी जी की दीवानी है। अच्छा, दीवानी है मोदी जी की। हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मोदी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं। तो वो वोट चोरी नहीं करते हैं, वो लोगों का दिल चोरी करते हैं। लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। अच्छा। और उसी घर में जनता रहती है। जनता रहती है, उसी दिल में जो है घर में रहती है पब्लिक। ठीक है। अच्छा। और ये विरोधी लोग जो है ना, ठगबंधन वाले, अब क्या कहें, और ये लोग हल्ला मचाते हैं कि वोट चोरी कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं। अरे अच्छा, तो योगी और मोदी जो है लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल दिल में बसे हुए हैं। सीना फाड़ के देखो तो जो है ना, शंकर जी के से, हनुमान जी के से नजर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अकील जी, पॉलिटिक्स खेलते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि यार ये पार्टी तो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्योंकि शायद मेरी आंखों से, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, तो जितना फायदा हिंदू भाई नहीं उठा पाते हैं सरकार से, उतना फायदा हमारे गांव के लोग उठाते हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी
मैं सच कहूंगा जो है सच। बिल्कुल। फिर भी कुछ लोग जो हैं ऐसे जो वो विरोध करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में जो है ना नफरत भर दी गई है, नफरत भर दी गई। और उसके जिम्मेदार हमारे गांव के ठेकेदार कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो लोग जो है भरते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपने आंखों से देखता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। आप जो भी हैं, जो भी फैसला लेते हैं, जो भी देखते हैं, वो पहले देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद ही जो है अपना फैसला लेते हैं। बिल्कुल अपनी आंखों से देखता हूँ। राजनीति, विपक्ष की राजनीति जो चल रही है इस वक्त, पॉलिटिक्स जो चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये अखिलेश यादव सरकार पर भी हमला बोलते रहते हैं, लगातार कहते रहते हैं कि भाई ये पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, रोजगार है नहीं, है ना, महंगाई बढ़ा दी है, ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, देखो ये तो उनका काम है आरोप लगाना, बाकी हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ना योगी जी करते हैं, ना मोदी जी करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो वो करते हैं, इसके पहले कोई मुसलमान के नाम पर वोट मांगता था, कोई बसपा के नाम पर वोट मांगता था, है ना, तो ये हो गई ना मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात। और यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट तो मांगता नहीं है। मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों की, 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, वो किसी जात बिरादरी की बात नहीं करते हैं, और सबको फायदा मिलता है। तो इसमें जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। और अभी देखो बहुत सारे जो है ना घटनाएं हुई हैं जिनको लोगों ने प्रोपेगेंडा बना के पेश किया, हिजाब कांड, कहीं कुछ कांड, है ना, तो सवाल ये उठता है कि हम जाते हैं घर से बाहर, कहीं भी जाते हैं, हमारे घर की महिलाएं जाती हैं तो राशन लेने जाती हैं, वहाँ तो पर्दा उठाना पड़ता है, उनको नहीं उठाते, चेहरा दिखाती हैं आराम से। या कहीं भी जाती हैं, एयरपोर्ट पे जाती हैं टिकट लेने, या सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाती हैं, तो वहाँ पे जो है ना क्या टिकट नहीं दिखा, वेरिफिकेशन तो कराना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने इशारा करके कहा था, जो आरोप लगा रहे हैं कि हिजाब खींच लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने मतलब एक बेटी की नज़र से देखा, बेटी की नज़र से देखा और कहा बेटी आपको ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो हम भी देखें कौन है हमारी बेटी, ये हिजाब थोड़ा खिसका दो, बस इतनी सी बात थी, है ना सर। बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है। मोदी जी जो है ना बाप दाखिल हैं, योगी जी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी, वो उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, तो सवाल नहीं उठता है कि ऐसा वो करेंगे। अच्छा जी हाँ, तो सच्चाई ये है। बाकी लगाने वाले कुछ भी लगा लेते हैं, उससे हम। कार्यकाल कैसा चल रहा है योगी जी का? 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां चल रहा है। बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। कोई शिकायत है कुछ? कोई शिकायत नहीं, कोई भी शिकायत नहीं है। तो आदिल के दिल में 27 के लिए कौन है? 27 में योगी जी आएंगे, और फिर उसके बाद में योगी जी पहुंच जाएंगे 29 में जो है ना, वहाँ तो मोदी जी आएंगे ही, और 27 में योगी जी आएंगे, बिल्कुल कन्फर्म। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे अगर एक सवाल पूछूं उनके लिए, उनकी राजनीति को लेकर के, और जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्या किया था उन्होंने पिछली सरकार में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कठिनाइयाँ, परेशानी? भाई उनके लिए हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है, इतना कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि हमारी कौम को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। एक ये दर्द महसूस होता है आपको भी? बहुत ही गहरा। अभी भी हो रहा है क्या? क्योंकि अभी भी पॉलिटिक्स उनकी उसी तरह की चलती होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बयां किससे करें? बयां तो करेंगे जो मौजूद है इस समय। लेकिन जो लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, क्या कहेंगे? जैसे अभी भी पॉलिटिक्स में आपके मुस्लिम समाज के ही लोग जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद समझ नहीं पा रहे इस चीज़ों को। अखिलेश यादव खुद को मसीहा कहते हैं, ज़्यादातर राजनीति उनकी जो है वो उसी बेस पे चलती है, लेकिन क्यों नहीं समझ पा रही पब्लिक? समझेंगे, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो सवाल ये उठता है, समझेंगे, भले ही देर से समझे, लेकिन समझेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए लोगों से हमने बातचीत की, जाना उनका ओपिनियन कि आखिरकार इस खास समारोह में आकर कैसा लगा, योगी मोदी के भाषण को सुनकर कैसा लगा, इसके अलावा कैसा कार्यकाल चल रहा है डबल इंजन की सरकार का पूरे प्रदेश भर में, इन सब को लेकर के हमने अलग अलग वर्गों से उनका ओपिनियन जाना। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।